आरएस सीएमसीक्यू प्रोग्राम में आपका स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट वैज्ञानिक कार्य के लिए दिया जाता है? विकल्प ए गणित, विकल्प बी भौतिकी, विकल्प सी रसायन विज्ञान या विकल्प डी साहित्य। तो इसका सही जवाब है विकल्प ए गणित। नोबेल पुरस्कार को अक्सर गणित का नोबेल माना जाता है और यह गणितीय विज्ञान में उत्कृष्ट योगदान के लिए नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स द्वारा प्रतिवर्ष दिया जाता है। अतः विकल्प ए सही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। वर्ल्ड यूथ पार्लियामेंट 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए किसे चुना गया है? विकल्प ए स्तुति प्रधान, विकल्प बी भूमिका श्रेष्ठ, विकल्प सी कल्पना सोरेन या विकल्प डी हिमा दास। तो इसका सही जवाब है विकल्प ए स्तुति प्रधान। सिक्किम की स्तुति प्रधान को वर्ल्ड यूथ पार्लियामेंट में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है जो विभिन्न देशों के युवा नेताओं को वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करने और नीति निर्माण में युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए एकत्रित करता है। अतः विकल्प ए सही है। समुद्री सुरक्षा के लिए भारत का पहला पोर्ट ऑफ रिफ्यूज तंत्र किस संगठन द्वारा शुरू किया गया? विकल्प ए शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, विकल्प बी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, विकल्प सी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी या विकल्प डी अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड। तो इसका सही जवाब है विकल्प डी अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड। भारत का पहला पोर्ट ऑफ रिफ्यूज तंत्र अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड द्वारा शुरू किया गया है, जो संकटग्रस्त जहाजों को सुरक्षित आश्रय और आपातकालीन सहायता प्रदान करता है तथा समुद्री सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण को मजबूत बनाता है। अतः विकल्प डी सही है। भारत के पहले पोर्ट ऑफ रिफ्यूज यानी पीओआर तंत्र के तहत किन दो बंदरगाहों को नामित किया गया है? विकल्प ए दीघी पोर्ट और गोपालपुर पोर्ट, विकल्प बी मुंबई पोर्ट और चेन्नई पोर्ट, विकल्प सी कांडला पोर्ट और पारादीप पोर्ट या विकल्प डी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट और विशाखापत्तनम पोर्ट। तो इसका सही जवाब है विकल्प ए दीघी पोर्ट और गोपालपुर पोर्ट। अडानी पोर्ट्स द्वारा शुरू किए गए पीओआर तंत्र के अंतर्गत पश्चिमी तट पर दीघी पोर्ट और पूर्वी तट पर गोपालपुर पोर्ट को नामित किया गया है ताकि भारत के तट रेखा पर रणनीतिक कवरेज प्रदान किया जा सके और संकटग्रस्त जहाजों की सहायता की जा सके। अतः विकल्प ए सही है। मार्च 2026 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी एनसीबीसी के सदस्य के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? विकल्प ए साध्वी निरंजन ज्योति, विकल्प बी रमेश पोखरियाल, विकल्प सी स्मृति ईरानी या विकल्प डी किरण उमेश महाले। तो इसका सही जवाब है विकल्प डी किरण उमेश महाले। किरण उमेश महाले ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी एनसीबीसी के सदस्य के रूप में पदभार ग्रहण किया। वे पहले अमरावती नगर निगम की मेयर रह चुकी हैं और सामाजिक व संगठनात्मक कार्यों में व्यापक अनुभव रखती हैं। अतः विकल्प डी सही है। तो चलिए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। भारत की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन सेट किस मार्ग पर संचालित होने का प्रस्ताव है? विकल्प ए जींद सोनीपत, विकल्प बी दिल्ली जयपुर, विकल्प सी लखनऊ कानपुर या विकल्प डी भोपाल इंदौर। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।